अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों के अल-फज़्ल के सफ़ा 2 पर याद करने की बातें आती हैं। जी हाँ, इसमें सबसे पहले बच्चों के लिए निसाब आता है। जी हाँ, किताब कामयाबी की राहें हिस्सा सितारा अतफाल से 8 से 9 साल की उम्र के बच्चों के का निसाब जारी है। तो चलें पढ़ते हैं। 8 से 9 साल की उम्र के बच्चों के लिए निसाब 6 अरकाने ईमान, और इसमें इस बार छठा रुकन आया है जो है तकदीर पर ईमान लाना। जिन बातों पर एक मुसलमान को ईमान लाना चाहिए उनमें से एक तकदीर भी है। इंसान अपनी कोशिश और मेहनत से एक काम करता है जिसका बदला अल्लाह ताला की तरफ से उसके इल्म और मर्ज़ी के मुताबिक मिलता है। आदमी की कोशिश और मेहनत को तदबीर कहते हैं और खुदा ताला की मर्ज़ी और उसके इल्म के मुताबिक नतीजा निकलने का नाम तकदीर है। इंसान की कामयाबी के लिए तदबीर और तकदीर दोनों ज़रूरी हैं। हमें चाहिए कि हम तदबीर में कोई कमी ना रहने दें, यानी हमें चाहिए कि हम कोशिश करते रहें अपने कामों के लिए, और इसके साथ अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगते रहें कि वो अपनी मेहरबानी से हमारे काम पूरे फरमा दे। हमारा खुदा हमारी दुआएं सुनता है और वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वो अपनी तकदीर पर भी गालिब है, उसके लिए कोई बात अनहोनी नहीं। अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी से दुआ करने से बुरी तकदीर भी अच्छी तकदीर में बदल सकती है। जैसा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गैर मुमकिन को ये मुमकिन में बदल देती है। ऐ मेरे फ़लसफ़ियों, ज़ोरे दुआ देखो तो जो बच्चों, आपको समझ आ गई है इसकी? जी यानी हमें अपनी कोशिश करते रहना चाहिए, तो इससे बुरी तकदीर जो होती है वो भी अच्छी तकदीर में बदल जाती है। ठीक है बच्चों? ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? रोज़मर्रा दुआएं याद करें। जी, जैसा कि सबको मालूम है कि बच्चों का अल-फज़्ल छोटी छोटी दुआएं भी याद करवाता है। ये दुआएं जिन बच्चों को नहीं याद तो वो बच्चों के अल-फज़्ल के साथ वो दुआ याद कर लें। जी बिल्कुल, वो हमारे साथ याद कर लें। चलें देखते हैं कि आज कौन सी दुआ है। ये कुरान करीम से है, तो आप बच्चे मेरे साथ ये पढ़ लें। रब्बिग़फ़िर रब्बिग़फ़िर वरहम वरहम व अंता व अंता खैरुर राहिमीन। खैरुर राहिमीन। जी, तो अब मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, और ये है सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 119 से, और इसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब, बख्श दे और रहम कर, और तू रहम करने वालों में सबसे बेहतर है। तो बच्चों, ये एक बहुत ही छोटी सी और बहुत प्यारी दुआ है। इसमें हम अल्लाह ताला से उससे बख्शिश तलब करते हैं और रहम मांगते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी हदीस आती है ना मामा जान। जी बिल्कुल, अहादीस याद करें। यहाँ बच्चों के याद करने के लिए छोटी सी हदीस होती है, और ये हदीस जो है ये 40 अतफाल से, यानी 40 आसान हदीसें हैं, उसमें से आई है, और ये हदीस नंबर 2 है, और ये है इज्तनिबुल गज़बा, और इसका तर्जुमा है सख्त गुस्से से बचो। यानी हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी भी बात पर। ठीक है बच्चों? ठीक है। इसके बाद सेगमेंट है हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इल्हाम याद करें, और इस बार इसमें उर्दू इल्हाम आया है, और ये इल्हाम बहुत ही आसान है और अक्सर बच्चों को आता भी होगा, और ये मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। और ईशा, आप हमें ये इंग्लिश में सुना सकती हैं? जी, I shall cause thy message to reach the corners of the earth. जी बिल्कुल, तो ये बच्चे याद कर लें उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है? इसके बाद आता है कसीदा याद करें। आज हम 20वां शेर याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद है बच्चे कसीदा याद कर रहे होंगे, और जिनको याद है वो तर्जुमा याद करने की कोशिश करें।
تو عیشا آپ ہمیں یہ شعر پڑھ کر سنا دیں۔ جاؤک من حوبینک العریانی فسترتهم بملاحف الایمان۔ جی شاباش، اور اس کا ترجمہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹے پٹے برہنہ شخص کی مانند آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایمان کی چادروں سے ڈھانپ دیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اس وقت لوگوں کی حالت یہ تھی جیسے ایک جو ایسا شخص ہوتا ہے جس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے اور کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، تو لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ ان کے پاس کوئی ایمان نہیں تھا، وہ غلط کاموں میں پڑے ہوئے تھے اور بری عادتیں ان کو پڑی ہوئی تھی، بتوں کو پوجتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایمان کی چادروں سے ڈھانپ دیا، یعنی ان کو اچھی باتیں سکھائیں اور ایمان عطا کیا۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔